Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to talk about a poem, Solitary Reaper, written by William Wordsworth. Before moving to the poem, let me introduce my courses, online courses, contact for RPSC, NET JRF, CUET and other state PSC. Contact us, I will respond you soon. Okay, William Wordsworth. Solitary Reaper, Solitary Reaper is written by William Wordsworth. Was born in 1770 and died in 1850. वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे और रोमांटिक एज है जो शुरू होती है बिगिंस होती है 1789। कुछ है जो बिलीव करते हैं कि 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन से है जो शुरुआत मानते हैं। कुछ है जो 1798 पब्लिकेशन ऑफ द ईयर लिरिकल बैलेट्स। कुछ है जो 1798 से है जो इसकी शुरुआत मानते हैं एंड एंड्स इन 1830 और 1832 विद द डेथ ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट। एंड रोमांटिक एज के अंदर है जो एक लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, लैंग्वेज ऑफ कॉमन थीम रस्टिक लाइफ, रूरल लाइफ को है जो इम्पोर्टेंस दी, एम्फसाइज किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ की है जो एसटी कॉलरिज से है जो सैमुअल टेलर कॉलरिज से है जो फ्रेंडशिप थी और ये है जो दोनों इन 1795 के अंदर है जो मिले थे। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने है जो एक पब्लिक कलेक्शन ऑफ पोम भी है जो पब्लिश किया था, लिरिकल बैलेट्स कॉल्ड लिरिकल बैलेट्स है जो पब्लिश है जो 1798 के अंदर पब्लिश करवाई थी अनोनिमसली। एंड और पब्लिकेशन ऑफ 1798 इस बैलेट से ही, बैलेट की पब्लिकेशन से ही रोमांटिक एज की शुरुआत है जो मानी जाती है। ये अभी रिसेंट एग्जाम के अंदर आरपीएससी ग्रेड 2 के अंदर एक क्वेश्चन भी था। ओके, लिरिकल बैलेट्स was the collection of 23 poems। 23 poems है जो वर्ड्सवर्थ ने एंड कॉलरिज ने लिखी थी। उसमें से 19 पोम्स है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोम्स है जो कॉलरिज ने है जो कंपोज की थी। रिमेंबर द पॉइंट, पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स इज कंसिडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रोमांटिक एज। रिमेंबर द पॉइंट, अभी रिसेंट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन था। सॉलिटरी रिपर पब्लिश्ड इन 1807। सॉलिटरी रिपर एक लिरिक पोम है। लिरिक पोम मतलब एक शॉर्ट पोम है और एक सिंगल स्पीकर ही बोलते हैं पूरी पोम के अंदर। सॉलिटरी रिपर है जो एक स्कॉटलैंड की एक स्ट्रेथिर विलेज के अंदर है जो सेट की गई है। फॉर्म ऑफ द पोम, सॉलिटरी रिपर है जो एक 4 स्टेंजा के अंदर कंपोज की गई है। ईच स्टेंजा कंटेंस 8 लाइन्स। हर स्टेंजा के अंदर 8 लाइन्स है और आइम्बिक टेट्रामीटर के अंदर लिखी गई है। कुछ मीटर पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सेपरेटली है जो आइम्बिक पेंटामीटर की है जो बात करेंगे। राइम स्कीम ऑफ द पोम इज, चारों के चारों स्टेंजा की है जो सेम ही राइम स्कीम है। 8 लाइन्स है, ए बी सी सी डी डी। अरे जो लास्ट 2 है जो कपलेट है, सी सी डी डी। द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम, behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh listen, for the well profound is overwhelming with the sound। इस लाइन के अंदर है जो वर्ड्सवर्थ बोलते हैं, स्पीकर बोलता है कि बिहोल्डर सिंगल इन द फील्ड। वर्ड्सवर्थ है जो यहाँ पे है जो वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है बिहोल्ड का है जो एक अटेंशन, बिहोल्ड है जो एक अटेंशन, बिहोल्ड के ऊपर है जो अटेंशन गेन करने के लिए है जो यूज किया है। और यहाँ पे है जो उसकी आइसोलेशन,
द वर्ड सिंगल यूज किया है आइसोलेशन दिखाने के लिए। द वर्ड सिंगल है जो यूज किया आइसोलेशन दिखाने के लिए। लुक एट, और है जो एक गर्ल है जो अपने फील्ड के अंदर है, जो ग्रेन को कट कर रही है और साइमल्टेनियसली सॉन्ग है जो गा रही है, सिंग कर रही है। वर्ड्सवर्थ बोलते हैं लुक एट हर, उसकी तरफ देखो। और है जो यहीं पे, और ये जो यहीं पे अकेले है, जो फील्ड पे वो अकेली खड़ी है। योन सॉलिटरी हाईलैंड लास, हाईलैंड लास का है मतलब यहाँ पे बताते हैं कि सेटिंग ऑफ द पोम। ये पोम है जो स्कॉटलैंड के अंदर सेटिंग है। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब है कि थीम ऑफ लोनलीनेस। सॉलिटरी है जो यहाँ पे दिखाती है लोनलीनेस की, कि वो लड़की है जो अकेली फील्ड के अंदर अकेली ही खड़ी है। द यंग गर्ल फ्रॉम द स्कॉटिश माउंटेन्स इज देयर बाई हरसेल्फ, वो अकेली अपने आप से ही है जो सॉन्ग गा रही है, और अकेली है जो फील्ड में है जो ग्रेन को कट कर रही है और सॉन्ग साइमल्टेनियसली सॉन्ग गा रही है। रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो है जो ग्रेन को कट कर रही है और है जो सॉन्ग है जो सिंग कर रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, इस लाइन के अंदर है जो पोएट बोलते हैं कि ही वॉन्ट्स अदर्स, वो है जो दूसरों को है जो वॉर्न करते हैं कि उसको, उस यंग गर्ल को है जो डिस्टर्ब मत करो, डिस्ट्रैक्ट मत करो। ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट द मोमेंट, वो है जो मोमेंट को है जो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, कोई है जो इंटरप्शन नहीं चाहता, वो है जो इस मोमेंट को है जो वर्ड्सवर्थ है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। और बोलता है कि यहाँ पे स्टे स्टिल एंड लिसन, यहाँ पे है जो खड़े हो जाओ और आराम से उसके है जो सॉन्ग को है जो सुनो। और अगर नहीं सुनना चाहते तो वेरी क्वाइटली एकदम शांति से यहाँ से निकल जाओ, पास हो जाओ, बट उसको इंटरप्ट मत करो। यंग गर्ल को है जो इंटरप्ट नहीं करना। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो है जो अपने आप से अकेले ही, सी है जो वो यंग गर्ल है जो अपने आप से अकेले ही है जो वीट वीट को कट कर रही है, और है जो बंडल्स के अंदर, और है जो बंडल्स के अंदर है जो बाइंड कर रही है, बांध रही है, बाइंड कर रही है, टाइंग कर रही है। एंड सिंग्स ए मेलैंकली स्ट्रैन, और इस लाइन के अंदर है जो वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि मेलैंकली स्ट्रेन्स, मतलब मेलैंकली स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे एक सैड सॉन्ग, मेलैंकली का मतलब आपको पता है एक सैड सॉन्ग को बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ है जो यहाँ पे ब्यूटी इन सैडनेस, कि है जो सैडनेस के अंदर भी ब्यूटी हो सकती है। और वर्ड्सवर्थ है जो बताते हैं कि वो है जो एक सैड सॉन्ग, यंग गर्ल है जो एक सैड सॉन्ग गा रही है एक ब्यूटीफुल टोन के अंदर, ब्यूटीफुल टोन के अंदर, ब्यूटीफुल टोन के अंदर, एक सैड सॉन्ग को भी उसने ब्यूटीफुल टोन के अंदर गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल प्रोफाउंड है यहाँ पे है जो डीप वैली को है जो रेफर करते हैं, इंडिकेट करते हैं। वेल प्रोफाउंड का मतलब है यहाँ पे इंडिकेट करते हैं एक डीप वैली को। और ये जो वर्ड्सवर्थ सजेस्ट करते हैं कि ये सॉन्ग है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये सॉन्ग है जो पावरफुल है, जो एक डीप वैली के अंदर है जो गूंज रहा है, एक डीप वैली के अंदर इसकी आवाज़ गूंज रही है, इस सॉन्ग की आवाज़ है जो गूंज रही है। सॉन्ग है जो लाउड है और क्लियर है, और है जो इस पूरी वैली के अंदर है जो ये सॉन्ग है जो गूंज रहा है। इट्स ओवरवेलमिंग विद द साउंड, ओवरफ्लोइंग यहाँ पे है जो म्यूजिक, जो वैली है ना, वैली के अंदर होल्ड कर सकता है, और ओवरफ्लोइंग है जो उस म्यूजिक को होल्ड करने को बता रहा है। वो बोलता है कि वैली है जो कंप्लीटली साउंड, उसकी वॉइस से है जो गूंज रहा है, वैली है जो कंप्लीटली उसकी वॉइस से है जो गूंज रहा है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, इस स्टेंजा के अंदर वर्ड्सवर्थ है जो यंग गर्ल जो सॉन्ग गा रही है उसको है जो एक नाइटिंगेल से कंपेयर करते हैं, इसमें सिर्फ कंपैरिजन ही दिखाते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunts among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard.
In springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the sea among the forest, among the farthest Hebrides. इस लाइन के अंदर है जो शेक्सपियर विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट। इस लाइन के अंदर है जो वो इस लड़की के सॉन्ग को है जो एक नाइटिंगेल के सॉन्ग से कंपेयर करता है और बोलता है कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, वो है जो कंपेयर करता है और कहता है कि गर्ल का सॉन्ग है, इस यंग गर्ल का सॉन्ग है वो नाइटिंगेल के सॉन्ग से भी है जो ब्यूटीफुल है, बेटर है। और है जो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उस लड़की का उस यंग गर्ल का सॉन्ग नेचर से भी ब्यूटीफुल है, नेचर से भी बेटर है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, इसका मतलब है कि वो है जो वर्ड्सवर्थ है जो इमेजिन करता है कि एक टाइड ट्रेवलर्स, थके हुए ट्रेवलर्स को है डेजर्ट के अंदर, थके हुए ट्रेवलर्स है जो डेजर्ट के अंदर, वो एक सॉन्ग है एक गिफ्ट की तरह है। किन के लिए? थके हुए ट्रेवलर्स के लिए। ट्रेवलर्स है जो एक डेजर्ट के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, उनके लिए एक गिफ्ट की तरह है। हु आर एग्जॉस्टेड, हु आर टाइड। ओके, और ये सॉन्ग है जो कंफर्टेबल फील कराता है, जो ट्रेवलर्स है उनको कंफर्टेबल फील कराता है। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शैडी हॉन्ट अमंग द अरेबियन सैंड, इस लाइन के अंदर वो एक पिक्चर है जो पेंट है, वर्ड्सवर्थ है जो एक पिक्चर है जो पेंट करता है, जिसमें है जो इस पिक्चर में दिखाता है कि डेजर्ट के अंदर भी वाटर और प्लांट्स हो सकते हैं। ओसिस को बताता है कि वाटर और प्लांट्स है जो हो सकते हैं डेजर्ट के अंदर भी। अमंग द अरेबियन सैंड्स, इन द मिडल ऑफ अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट के बीच में, अंदर भी बीच में है जो प्लांट्स और है जो पानी हो सकता है, उस तरह की फीलिंग उसका सॉन्ग सुन के आ रही है। अ वॉइस ऑफ थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, द वर्ड थ्रिलिंग है जो यहाँ पे सजेस्ट करता है कि एक्साइटिंग, जैसा एक्साइटिंग सोल, अमेजिंग सोल। यहाँ पे बोलता है एक्साइटिंग की फीलिंग आ रही है, अमेजिंग की फीलिंग आ रही है, और बोलता है कि वो इतना अमेज है, ये सॉन्ग सुनकर वर्ड्सवर्थ इतना अमेज है, इतना एक्साइटिंग है कि उससे पहले, आज से पहले उसने कभी इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है जो नहीं सुना। एंड स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, इस लाइन के अंदर है जो शेक्सपियर पहले तो है जो नाइटिंगेल से कंपेयर करता है, अब है जो कुकू बर्ड से है जो कंपेयर करता है और बोलता है कि कुकू बर्ड कुकू बर्ड का सॉन्ग है वो है जो रिप्रेजेंट करता है अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड होप, स्प्रिंग और होप की है जो अराइवल को है जो रिप्रेजेंट करता है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, इस लाइन के अंदर है जो वर्ड्सवर्थ बोलता है कि ये सॉन्ग है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, सॉन्ग है जो बहुत ही पावरफुल है। साइलेंस ऑफ द मोस्ट रिमोट प्लेसेस ऑफ द अर्थ, जो है जो साइलेंस दूर कर देता है हर एक जगह की। अमंग द फर्देस्ट हेब्रिडीज 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 यहाँ पे है जो रिमोट आइलैंड को बोलते हैं, हेब्रिडीज है जो रिमोट आइलैंड को बोला है, कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के रिमोट आइलैंड को है जो बोला है। और है जो ये लाइन है जो दिखाती है कि ये सॉन्ग, इस गर्ल का सॉन्ग जो एंड वर्ल्ड के एज पे भी है जो पहुंच चुका है, वर्ल्ड के एंड पे भी है जो पहुंच चुका है, वर्ल्ड के एज पे भी है जो लोग इतनी दूर तक इस सॉन्ग को है जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोम, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago, or is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again. ओके, इस लाइन के अंदर है जो इस स्टेंजा के अंदर है जो वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि
यहाँ पे जो बोलते हैं विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग। द पोएट है जो, अब जो इस लाइन के अंदर पोएट बोलते हैं कि वर्ड्सवर्थ बोलता है कि मैं जो लैंग्वेज भी नहीं समझता, इस सॉन्ग की लैंग्वेज मेरे को नहीं समझ आ रहा, इस सॉन्ग की है जो कौन सी लैंग्वेज है, क्या वो गा रही है, मेरे को कुछ, क्या वो सिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ओके, लेकिन है जो फिर भी उसको वो प्लीजिंग फेयर कर रहा है, फील कर रहा है, वो प्लीजिंग है जो फील कर रहा है। वो बोलता है कि कोई मुझे बता सकता है कि कौन से लैंग्वेज के अंदर और एक्चुअली किसके बारे में है जो वो गर्ल, यंग गर्ल है जो ये सॉन्ग गा रही है। Perhaps the plaintive numbers flow. Perhaps the plaintive numbers flow. इस लाइन के अंदर बोल प्लेंटिव नंबर्स का मतलब है कि पोइटिक वे में है जो सैड म्यूजिक को कहते हैं, सैड म्यूजिक को गा रहे हैं उसको बोलते हैं। और वो है जो, अब है जो पूरे स्टेंजा के अंदर है जो वर्ड्सवर्थ है जो गेस करते हैं कि ये सॉन्ग किसके बारे में है, किसके बारे में हो सकता है, ये सॉन्ग है जो किसके बारे में होता है। वो बोलता है कि शायद ये सॉन्ग है जो एक सैड म्यूजिक हो, फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फार ऑफ थिंग्स। शायद वो बोलता है कि इफ ही वंडर्स, शायद तो है जो ये सॉन्ग है जो हिस्ट्री के बारे में हो, शायद ये सॉन्ग हो भी सकता है हिस्ट्री के बारे में हो, एंसेंट पास्ट के बारे में हो, एंड बेटल्स लॉन्ग एगो। ही सजेस्ट दैट, कि बोलता है कि ये सॉन्ग है जो माइट बी लिजेंड की, किसी लिजेंड के बारे में हो, शायद किसी लेजेंड्स के बारे में हो, वॉर के बारे में हो, और इज इट सम मोर हम्बल, या फिर हम्बल का मतलब यहाँ पे है कि हम्बल एवरीडे सॉन्ग, सिंपल एवरीडे सॉन्ग को है जो रिप्रेजेंट करता है। हम्बल है जो इसको इंडिकेट, हम्बल है जो इंडिकेट कर, हम्बल इंडिकेट करता है कि सिंपल एवरीडे सॉन्ग को, सिंपल एवरीडे लैंग्वेज को है जो इंडिकेट करता है। वो है जो हिस्ट्री से जो प्रेजेंट डे पे है जो मूव करता है, शिफ्ट करता है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, वो बोलता है कि इवंडर्स इफ सी सिंगिंग, शायद वो है जो अबाउट कॉमन कॉमन थिंग के बारे में, एवरीडे लाइफ के बारे में गा रही होगी, एवरीडे लाइफ के बारे में सिंग कर रही होगी। सम नेचुरल सोरो, लॉस और फैन, और बोलता है वो एक्नॉलेज करता है, वर्ड्सवर्थ है जो इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि दैट सैडनेस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि सैडनेस, सैडनेस है जो वो एक वुमन लाइफ का एक पार्ट है, वुमन लाइफ का एक पार्ट है, हो सकता है एक वुमन लाइफ का एक पार्ट है। और है जो वो शायद सैड थिंग के बारे में गा रही है, जो उसने है जो पास्ट के अंदर कुछ सैड फील किया हो, उसके बारे में गा रही हो, पास्ट एक्सपीरियंसेस को बारे में गा रही हो। ओके, दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, वो रियलाइज करता है इस लाइन के अंदर है जो वर्ड्सवर्थ है जो रियलाइज करता है कि उसका सॉन्ग है जो यूनिवर्सल है, वो कभी एंड नहीं होगा। उसका, उस यंग गर्ल का सॉन्ग है जो यूनिवर्सल है, जो कभी भी जो एंड नहीं होगा। इन द नेक्स्ट लाइन, लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोम, wherever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work, and over the sickle bending, I listened, motionless and still. And as I mounted up the hill, let me repeat. I listened motionless and still. As I mounted up to the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. The beautiful thing he is saying in the stanza, stanza 4, last stanza of the poem. Whatever the theme the maiden sang, वो बोलता है कि नो मैटर, मैटर नहीं करता कि वो किसके बारे में गा रही है, क्या गा रही है, किसी के बारे में है जो सिंग कर रही है, नो मैटर, मैटर नहीं करता। वो है जो चाहता है कि ये लड़की है जो केप्ट, लगातार है जो गाती रहे, केप्ट सिंगिंग, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव एवर नो एंडिंग। इसका मतलब है कि
वो उसका सॉन्ग, इस गर्ल का सॉन्ग है जो कभी एंड नहीं होना चाहिए, कभी भी एंड नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क। वो बोलता है कि मैंने है जो इस लड़की को गाते हुए देखा है, गाते हुए सुना है। साइमल्टेनियसली कटिंग द ग्रेन। और वो बोलता है कि एवरीडे चोर्स के अंदर भी है जो कुछ आर्ट हो सकती है। आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल ब्लेंडिंग। इसमें जो सिकल सिकल वर्ड है जो यूज किया है वर्ड्सवर्थ ने, वो है जो सिकल वर्ड दिखाता है कि फिजिकल एफर्ट, यंग गर्ल के फिजिकल एफर्ट वो है जो अपने वर्क के अंदर डाल रही है। सिकल वर्ड का मतलब यही है कि वो अपने फिजिकल एफर्ट को दिखा रही है। आई listened motionless and still and as I mounted up the hill। इस लाइन का मतलब है कि जैसे जैसे मैंने है जो, अब है जो वो बोल रहा है कि मैं है जो इस फील्ड को, इस जगह को, इस माउंटेन को है जो छोड़ के जा रहा हूँ। बोलता है कि एंड एज आई स्टार्टेड वॉकिंग अप हिल। वो बोलता है कि धीरे 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 मैं है जो ये हिल्स है जो छोड़ के जा रहा हूँ, इस हिल को है जो छोड़ के जा रहा हूँ। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हैड नो मोर। द फाइनल कपलेट के अंदर बोलता है कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। वो बोलता है कि मेरे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बन चुका है। ही कैरिड। वो बोलता है कि मैं है जो ये म्यूजिक है जो मैंने है जो अभी म्यूजिक सुना है, मैं उसको मेरे हार्ट के अंदर, मेरे मेमोरी के अंदर है जो लेके एक जगह यहाँ से है जो जा रहा हूँ। वो बोलता है कि ये फीलिंग को, ये एक्सपीरियंस को है जो मैं फील करके है जो यहाँ से लेके जा रहा हूँ। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हैड नो मोर। यहाँ पे जो ये पोम है जो खत्म होती है और बाय सेइंग दैट कि जो रियल ब्यूटी हो, रियल रियल ब्यूटी है, ट्रू ब्यूटी है, जो है जो हमेशा है जो किसी इंसान ने जो एक्सपीरियंस किए तो हमेशा उसके साथ है जो स्टे करती है, हमेशा उसके साथ है जो रहती है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हैड नो मोर। और अब है जो इस सॉन्ग को शायद मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन मेरे है जो मेमोरी के अंदर, मेरे हार्ट के अंदर अभी भी ये सॉन्ग है जो एग्जिस्ट है। दिस इज द पोम सॉलिटरी रिपर। आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ द पोम। एंड ये जो सॉलिटरी रिपर है जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, सॉलिटरी रिपर है जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रोमांटिक एज का। रोमांटिक एज के अंदर है जो यही बताया जाता है कि एक कॉमन लाइफ, कॉमन पीपल के, द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन के अंदर, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन के अंदर, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन की बात करते हैं। और है जो थीम भी है जो कॉमन मैन की ही रहती है, रेस्टिक लाइफ की रहती है। थैंक यू।